राधे राधे सभी को। कैसे हो? सभी अच्छे होंगे। अब मैं आप सभी को राधा अष्टमी के बारे में बता दूं, व्रत विधि क्या है। तो जितने भी जो भी कृष्ण प्रेमी हैं उनके लिए राधा जन्म उत्सव तो बहुत ख़ास होता है। बता दूं कि कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद भाद्रपद की शुक्ल पक्ष अष्टमी को राधा जी का जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता तो ये है कि जिन लोगों ने कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत किया है उनको राधा अष्टमी भी जरूर करनी चाहिए। इसके बिना कहते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पूर्ण फल नहीं मिलता। कहा जाता है कि राधा जी के प्रेम और भक्ति का प्रतीक हैं। इनकी भक्ति से जीवन में प्रेम और रिश्तों में मिठास आ जाती है। मान्यता तो ये भी है कि राधा अष्टमी व्रत करने से जीवन में जो भी कोई परेशानी है उससे हमें छुटकारा मिल जाता है और हमारे घर सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी मैया से मिलता है। और अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको आगे भी शेयर ज़रूर करना। और मैं आपको राधा अष्टमी के बारे में भी बता देती हूँ कि व्रत कब करें, पूजा कब करनी है, शुभ मुहूर्त क्या है, क्या शुभ योग इस बार बन रहे हैं, व्रत का पारण कब करें और किन बातों का विशेष ध्यान रखें और व्रत के नियम क्या हैं। मैं आपको एक महा उपाय भी बताऊंगी। श्री जी की कृपा पात्र बनने के लिए मेरी वीडियो पूरी लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ अगर पसंद आए तो आगे शेयर कीजिएगा। और मैं आपको एक पहले सलाह दे देती हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरी एक बात सुन लीजिए जो मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरे गुरुजी ने बताई है कि श्री राधा नाम की औषधि खरी नियत से खाए। सुन रहे हैं ना? श्री राधा नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। और जिस नाम से हर बाधा कट जाती है वो नाम है श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। श्री राधा रानी की जय, श्री बरसाने वाली की जय, ऊंची अटारी वाली की जय, राधा किशोरी की जय, लाडली किशोरी की जय, मेरी लाडली श्यामा प्यारी की जय। इस बार भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि जो है वो शुरू हो रही है 10 सितंबर को रात को 11:10 पर और समाप्त होगी 11 सितंबर की रात को 11:45 पर। इसीलिए व्रत 11 सितंबर को रखना बहुत ही शुभ है। पूरे दिन सूर्योदय की अष्टमी तिथि रहेगी जो कि अपने आप में भी बहुत शुभ योग है। और आपको अपनी लाडली श्री जी की पूजा करने के लिए, अभिषेक करने के लिए बहुत समय मिलेगा। पूरे 2 घंटे 29 मिनट का शुभ समय मिलेगा और इसी समय में दोपहर में लाली का प्राकट्य करना है। 11:03 से लेकर दोपहर को 1:32 तक ये शुभ योग है। राधा जी की इसी समय में विशेष पूजा करनी है। अगर आपके घर में छोटे श्री लाडली के विग्रह हैं तो उनको कमल के फूल से जन्म दिलाकर बधाइयाँ गाते हुए, ढोल नगाड़े बजाते हुए, शंख बजाते हुए लाली का प्राकट्य करना है। बरसाने में सुबह के समय 4 बजे श्री राधे जी का अभिषेक किया जाता है और शाम को 4 बजे लाडली को नीचे सफ़ेद छतरी में हिंडोले के साथ लाया जाता है। और बता दूं कि साल में इसी ही दिन एक बार बस श्री लाडली के चरण दिखाए जाते हैं। और हमें भी अपने घर में अपनी लाडली को दोपहर में अभिषेक कराकर सुंदर कपड़े पहनाकर, इस दिन कुछ विशेष वस्त्र जो है वो नीले रंग के लाडली को बहुत पसंद है, पहनाने चाहिए। सुबह में संभव हो सके तो नए हैं तो दोनों समय नए पहनाइए, वरना सुबह में स्नान कराने के पश्चात आप जो भी घर में कपड़े हों पहनाएं, लेकिन दोपहर में नए वस्त्र अवश्य पहनाएं। और दोपहर में ही आप अपनी लाली को अपनी क्षमता के अनुसार जो भी भोग है वो खिला सकते हैं, जैसा जिसका भाव हो। लेकिन लाडली को भोग में अरबी की सब्जी और मीठा पान और चीकू फलों में जो लाडली को पसंद है ज़रूर देना चाहिए। और लाडली के चरण दर्शन भी ज़रूर करने चाहिए। और इस साल राधा अष्टमी पर 2 बहुत शुभ योग बन रहे हैं।
तो मैं बताऊं कि प्रीति योग जो है वो सुबह से ही बन रहा है, रात को 11:55 तक। इसी प्रीति योग में हमें लाली का अभिषेक करना है दोपहर में, और रात में रवि योग है तो उसमें भजन कीर्तन आप कर सकते हैं। राधा जी का जो अनुष्ठान है वो दोपहर में करें, महायोग बन रहा है। और मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि इस राधा अष्टमी का जो दिन होता है उसी दिन से महालक्ष्मी व्रत शुरू हो जाते हैं। तो ये जो व्रत हैं वो 16 दिन तक चलते हैं। इस साल महालक्ष्मी जी के व्रत जो है वो 11 सितंबर से शुरू होंगे। इसमें आपको महालक्ष्मी के लिए व्रत करना है, और जैसे आप नवरात्रों में पूजन करते हैं, महालक्ष्मी की शुक्रवार में पूजा करते हैं, वैसे ही पूजा आपको करनी है। और आप इस बार राधा अष्टमी पर, क्योंकि महालक्ष्मी योग है, तो शाम को खीर का भोग भी अवश्य लगाइएगा। शास्त्रों में राधा अष्टमी की बहुत मान्यता है। जो ये व्रत करते हैं उनको सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। साथ ही पति पत्नी का जीवन भी सुखमय हो जाता है। इस दिन हमको एक महामंत्र जो मैं आपको दे रही हूँ उसका जाप अवश्य करना चाहिए सभी को। ओम श्री राधिकाय नमः। सुन लीजिएगा, ओम श्री राधिकाय नमः। जिनके पास गुरु मंत्र है या महामंत्र है वो अपने महामंत्र का जाप भी करें, और साथ में इस मंत्र की भी एक माला अवश्य करें। श्री जी की कृपा ज़रूर आप लोगों पर बनेगी। असीम कृपा जो लाडली जू की है वो ज़रूर प्राप्त होगी। और मैं आपको बता दूं कि व्रत की महिमा क्या है। इस व्रत को सभी सुहाग औरतें करती हैं, भाई बहन सभी करते हैं कि घर में, परिवार में सुख शांति आए, अच्छी संतान की प्राप्ति हो, अच्छे बच्चे हमारे बने, जो भी हमारी बाधाएं हैं वह दूर हो जाए। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई भी इच्छा ना करे, सिर्फ यही इच्छा करें कि इस व्रत के करने से ही सही हमें हमारे लाडली जू की कृपा प्राप्त हो, हमें हमारे लाल जू की कृपा प्राप्त हो। कहते हैं कि जितना हम राधे नाम का जाप करेंगे उतना ही हमारे श्री कृष्ण हमसे प्रसन्न होंगे। तो राधाष्टमी के दिन हमें क्या करना है, कैसे करना है पूजा, तो मैं बताऊं कि सुबह में 3:30 बजे उठकर अपने सभी नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करना है। सुंदर साफ़ सुथरे अच्छे वस्त्र धारण करने हैं, घर को अच्छे से साफ़ सफाई करनी है, मंदिर को साफ़ करना है, गंगा जल डालना है, और हमारे घर में जो भी श्री विग्रह हैं उनको स्नान करा के अच्छे कपड़े पहनाने हैं। हो सके तो सुबह में भी आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, लेकिन दोपहर में अवश्य कराना है। और जिन घरों में छोटी लाली नहीं है वो अपने लड्डू गोपाल को ही राधा स्वरूप दे करके उनकी पूजा करें, और लड्डू लाल को ही राधा की तरह सुंदर सजाएं, चुटियाँ लगाएं, चुनरी उड़ाएं, नथ पहनाएं। जितना जैसा आपका भाव हो उसी तरह से आप उनके पूजा कर सकते हैं। और सुबह में क्या करना है, संकल्प लेना है आपको कि हम किस प्रकार से राधा जी का ये व्रत करेंगे। तो हाथ में जल लेना है, उससे संकल्प लेना है कि जो लोग बीमार हैं, कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ है, अगर वो व्रत पूरे दिन का नहीं कर सकते हैं तो हम लाडली फलाहार रहकर व्रत करेंगे, या हम दोपहर में आपका अभिषेक कराने के बाद में आप ही के चरणामृत से अपना व्रत खोलेंगे और फलाहार लेंगे। इस प्रकार से आप लाडली का व्रत कर सकते हैं। और जो लोग समर्थ हैं वो पूरे दिन का व्रत रख के अगले दिन ही व्रत को खोलें। सुबह सूर्योदय के पश्चात नहा धो करके पूजा करने के पश्चात अन्न से अपना व्रत खोलना चाहिए। और हमें सुबह में एक कलश स्थापित भी करना होता है लाडली के लिए। तो आप अपना एक सुंदर सा कलश भरकर, मिट्टी का कलश भी चल सकता है, जैसा भी आपके घर में कलश हो आप वैसे कलश में जल भर के उसके ऊपर कुछ बताशे और एक सिक्का, कुछ भी धनराशि रख करके आप संकल्प के लिए वो कलश स्थापित कर सकते हैं। इस दिन राधा रानी को 16 श्रृंगार जरूर दान देना चाहिए। ये कहते हैं कि इससे हमारा दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। और हमें पूजा में राधा चालीसा, राधा कृपा कटाक्ष स्रोत, महामंत्र, श्री कृष्ण चालीसा का भी जाप करना चाहिए। राधा कृष्ण का सारा दिन हमको जाप करना चाहिए, भजन कीर्तन करने चाहिए। दोपहर में जब हम अभिषेक कराएं तो लाडली का आरती करें, लाला की भी आरती गाएं, और सभी जो भी भोग हमने बनाए हैं वो भोग मैया को, लाडो को, बाबू को चढ़ाएं, और सभी लोगों में
प्रेम से बांटें। दोपहर में भी आप अरबी की सब्जी, पान का बीड़ा जो मीठा होता है, रबड़ी, दूध से बनी कोई भी मिठाई राधा जी को खिला सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि राधा जी को तुलसी का भोग लगा सकते हैं, तो मैं बता दूं कि राधा जी को तुलसी का भोग तो लगा सकते हैं, परंतु राधा जी के हाथ में तुलसी दी जाती है, ना कि चरणों में, ना हृदय में। ठाकुर जी के लिए हम क्या करते हैं, उनके चरणों में भी रख सकते हैं, हृदय पे भी रख सकते हैं और सर पे भी बिठा सकते हैं। और इस दिन सबसे बड़ी एक बात यह है कि इस दिन कोई भी गलत विचार हमारे मन में नहीं आना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी, निंदा, कोई गुस्सा नहीं करना। अगर कोई बीमार है तो वो फल खाकर जब ये व्रत कर रहा है तो संकल्प जरूर ले ले। राधा रानी जी को विशेष भोग जो लगाया है वो दोपहर में भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप शाम तक का वेट करें। अगर आप बीमार हैं तो आप दोपहर में चरणामृत से अपना व्रत खोलकर भोग लगा सकते हैं। और जो ये महालक्ष्मी जी का व्रत भी कर रहे हैं वो शाम को खीर का भोग लगाना न भूलें। मालपुए भी बनाकर लगाए जाते हैं राधा अष्टमी के दिन। अब राधा अष्टमी का जो व्रत है ये 3 प्रकार से होता है। पहला होता है निर्जला फलाहार करके। जो लोग निर्जला व्रत नहीं कर सकते वो फल लेकर के दोपहर में कर सकते हैं और शाम को कुट्टू के आटे से, समा के चावल से, समय की खीर से अपना व्रत खोल सकते हैं। ठीक है। और जो लोग पूरे दिन व्रत नहीं कर सकते, तीसरा, जो लोग पूरा दिन व्रत भी करते हैं तो वो अगले दिन सूर्योदय के बाद अपना व्रत खोलें। तीसरा ये है कि सप्तमी में भी लोग व्रत करते हैं। बरसाने में लोग सप्तमी में ही व्रत करते हैं और अष्टमी में प्रातःकाल लाली का जब जन्म उत्सव हो जाता है उसके पश्चात वो अपना व्रत खोल लेते हैं चरणामृत से और पूरा दिन वो जश्न मनाते हैं, भंडारे करते हैं, भोजन खुद पाते हैं, लाडली जी को पवाते हैं। तो जैसी जिसकी भावना हो वो वैसे ही राधा अष्टमी का उत्सव मनाए। बाकी भक्तों के अपने भाव हैं। लाडली तो भाव की भूखी है। लाडली इतनी कृपा बरसाने वाली है कि उसने अपने व्रत में कोई नियम नहीं रखा। बस हमें तो यही करना है। राधा रानी का एक महा उपाय यही है कि राधा रानी की कृपा हम पर बनी रहे, राधा रानी का साथ, कान्हा का साथ मिल जाए, बस यही भाव हमारा होना चाहिए। इस व्रत को करने से असंख्य एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है, असंख्य जन्माष्टमियों के पुण्य का प्राप्त किया जाता है। परंतु यह व्रत बस मेरे लिए, तो मेरी राधा रानी की प्राप्ति के लिए होना चाहिए। तो प्रेम से बोलते रहिए सभी राधे राधे, और सभी लोग ये व्रत अच्छे से करें, मेरी यही विनती है। और राधा रानी की कृपा सभी पर बनी रहे। प्रेम से बोलो राधे राधे।